नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पर। हमारे पास एक हथेली है। अगर हम इसको एक नज़र देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है इनकी उंगलियों पे। अगर आप देखेंगे उंगलियों का जो झुकाव है, कहीं ना कहीं देखो इसका भी इस तरफ झुकाव है, इसका भी इस तरफ झुकाव है और इसका भी इस तरफ झुकाव है। किस उंगली की तरफ झुकाव है? ये है हमारी अनामिका, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। और रिंग फिंगर इसलिए कहते हैं कि इसमें रिंग पहनी जाती है, ऐसे इसको अनामिका कहते हैं। सूर्य की उंगली इसको कहते हैं क्योंकि सूर्य के पर्वत के ऊपर ये उंगली खड़ी रहती है। अगर किसी भी व्यक्ति के सभी उंगलियों का झुकाव अगर सूर्य उंगली की ओर हो तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति निश्चित ही यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति या तो उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ होता है और सफल ऐसे लोग बनते हैं, ये निश्चित ही जो है होता है। और ये अच्छी सोच को बताता है, क्योंकि अगर हम समाज में प्रतिष्ठा पाने की चाह रखेंगे, यश पाने की चाह रखेंगे और समाज में जो है मान सम्मान पाने की चाह रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम कार्य भी वैसे ही करेंगे। और अगर हम सही कार्य की ओर चले, सही दिशा की ओर चले तो ये निश्चित है कि व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। वहीं अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक मंगल क्षेत्र पे सुंदर रेखा दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रेखा दिखाई दे रही है, जिसको जीवन की सहयोगी रेखा भी कहते हैं और मंगल क्षेत्र पर होने के कारण इसको मंगल रेखा भी कहते हैं। स्पष्ट रूप से आपकी हथेली में दिख रही है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और जीवन काल में ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है और भगवान की भी किसी न किसी रूप में अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये जो है ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय लिया होगा या लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके ऊपर अभी तक है। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। दो तीन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है जीवन में प्रभाव दे रही हैं, उनकी ओर भी हम जो है चलेंगे। लेकिन उंगलियों की ओर अगर देखें यहाँ पे तो जो आपकी अनामिका उंगली है, फिर इसी तरफ हम जाएंगे, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे हल्की रूप में, छोटी सी रूप में जो है बड़ी प्रतीत हो रही है। ये भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है, या मैंने पहले भी बताई झुकाव भी इसी तरफ है, उंगली भी बड़ी है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में अगर कोशिश की होगी तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी ऐसे लोगों को प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं से सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक दो चीज़ें थोड़ा चिंताजनक है, नेगेटिव है, जीवन में थोड़ी परेशानी इन्होंने बहुत ज़्यादा रूप में दिया है, उस और भी जाएंगे। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें निरंतर देखते रहते हैं और उन्हीं के सहयोग से हमारा ये गो ब्लॉग्स चैनल काफ़ी तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है और उन्हीं लोगों की मेहनत, उन्हीं लोगों की जो है आशीर्वाद से ये चल रहा है। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले
हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हथेली है उसमें सरलतम ढंग से जो है आपको समझाया जाए, बताया जाए। जो व्यक्ति ज्योतिष की गहराइयों को भी न जानता हो या जन्म कुंडली को न जानता हो, हथेली देखना न जानता, वो भी जो है किसी न किसी रूप में साधारण तरीके से अगर देखेगा तो वो भी समझ जाएगा कि किस तरह से हम मोटे रूप से अपनी हथेली को देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक और प्रार्थना है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन लोगों को वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अब देखिएगा हथेली में एक चीज़ देख लीजिएगा आप, दो जगह जो है बहुत ज़्यादा जो है असर देती हुई दिखाई दे रही है। एक शुक्र और निम्न मंगल क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। गौण रेखाओं का बहुत सारा जाल नजर आ रहा है और हथेली में ग्रिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा चिंतातुर है और बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, चिंता भी कर रहा है और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ दे रही है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस रूप में जो है व्यक्ति उछाल नहीं ले पा रहा है जिस रूप में लेना चाहिए। थोड़ा कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़, मंगल पे ऐसी चीज़ होने से, शुक्र पे अभी मैंने बताया क्योंकि ये क्षेत्र शुक्र के अधीन आता है और ये क्षेत्र मंगल के अधीन आता है, तो मंगल पे होने की वजह से डिसीजन लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और उलझन की भी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये निम्न मंगल पे बहुत सारा ऐसे होने से मानसिक परेशानी तो रहती है, पेट संबंधी विकार भी ये उत्पन्न कर सकता है अगर ऐसा है, या आँख संबंधी है, पेट संबंधी है, या कहते हैं उसके उच्च रक्तचाप संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखिएगा, मैं इसका समाधान आपको देने की कोशिश करूँगा। मानसिक परेशानी ये दे रही, वैसे ही थोड़ा सा आप देखोगे जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, एक सिरा उसका जो है सीधा चंद्रमा पे नजर आ रहा है। ये थोड़ा व्यक्ति को चिंतातुर बनाता है। जिस रूप में हथेली का आकार है उस रूप में चिंतातुर स्थिति को कहीं ना कहीं ये पैदा कर रहा है। दूसरा सिरा भले ही जो है इसमें बुध का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति की जो व्यापारिक क्षमता है, जो बुद्धि का बुद्धित्व है, उसका सोचने समझने की क्षमता है, वो एक सामान्य मनुष्य से कई गुना ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति जो है एक नई तरीके से सोचता है, सोचने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि ये चीज़ कर लेती है। और बुध का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यापारिक गुण भी जो है व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और व्यक्ति जो है, जो उसका नॉलेज का लेवल रहता है, जो उसकी क्षमता रहती है, वो सबसे ज़्यादा रहती। तीव्र मस्तिष्क का ऐसा व्यक्ति स्वामी होता है और दूसरों से कई गुना फास्ट निर्णय ले सकता है, जल्दी सोच सकता है। ये गुण आप में बहुत अच्छी मात्रा में, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा चिंतातुर बता रहा है। और ज़्यादातर जो मामला है वो कहाँ पर बन रहा है ये दिखाते हैं। देखिएगा इनकी जो हृदय रेखा है, इसके बीच में देखोगे तो एक छोटा सा जो है आपको तिलनुमा या भूरे तिलनुमा दिखाई देता है। इस उम्र में इनको कहीं ना कहीं आत्मीय जनों से, परिवार से लेके रिश्तेदारों से ले, जो आत्मीय जन होते हैं उनकी तरफ से जाने अनजाने में जो है कोई ऐसी घटना घट गई है या ऐसा कुछ हो गया है जो अंदर तक जो है धक्का लग गया है और उसकी जो चिंता है मिटाई नहीं मिटती है, जो उसकी सोच है वो मिटाई नहीं मिटती है। तो ये सबसे गहरी जो है अंदर एक तरफ से
बैठ गई है और वो निकलनी जो है ताउम्र थोड़ा मुश्किल, ऐसी ये चीज़ बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। या अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को हृदय संबंधी जो है विकारों का जो विकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो इस और व्यक्ति को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा मैं उपाय भी दूंगा, इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक परेशानी में जो है कमी यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अच्छी बात भी है। देखिएगा यहाँ पे देखोगे आप, जो इनका बृहस्पति का पर्वत है, जिसको धन का देवता माना जाता है, ज्ञान का देवता माना जाता है, नॉलेज का देवता माना जाता है, और गुरु जिसको माना जाता है जो सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है, जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को जो है पड़ती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता इस मानव जगत में सभी व्यक्तियों को है, चाहे अप्रोक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो। आपका जो बृहस्पति हैं, जो आचार्य जी हैं, सुंदर हैं और पुष्टता लिए हैं। ये जगह जो है अच्छी खासी उभरी हुई यहाँ पे दिखाई देती है, जितना इसका उभार होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, अपने आप उन्नति तो करते हैं, लेकिन जो इनसे जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से सहयोगी होते हैं। स्वाभिमानी होंगे आप, विद्वान निश्चित होंगे, न्यायप्रिय होंगे, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का किसी न किसी रूप में निर्वहन करने वाले होंगे, और परोपकार की भावना आपके अंदर जो है निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो ये उंगली जो है इस तरफ मुड़ना है, इसका एक कारण और भी है कि धार्मिक भावना अच्छी खासी मात्रा में, बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ये बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ मुड़ रही है, इस बात का द्योतक है। आचार्य बृहस्पति आपका इस तरह से जो है पुष्टतम और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होंगे, अपार मान सम्मान आपको मिलता रहेगा, जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारा सम्मान मिलेगा और मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो आने वाले जीवन में समस्याएं अगर आ भी जाएं तो समस्याओं से आप बच जाएंगे, समस्याएं आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगी, ठीक है ना। समस्याएं बहुत ज़्यादा टेकेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक कट का भी बहुत बड़ा निशान दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है ये कट दो रेखाओं से बन रहा है। एक जीवन की रेखा से निकलकर रेखा जा रही है, जो आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स होंगी और लीडरशिप के गुण भी बहुत अच्छे होंगे, इस चीज़ को बता रही है। दूसरी एक यहाँ से निकलकर जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति करेंगे, इस ओर जो है इशारा कर रही है। और बीच में ठीक ये जो है गुणा का चिन्ह बना रही है, एक क्रॉस बना रही है। और जगह क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति का क्रॉस आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको दिखाता है। बृहस्पति में अगर क्रॉस होता है तो व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वो समझदार होता है, और आजकल के ज़माने के हिसाब से देखें तो वो पढ़ा लिखा होता है, नॉलेजबल होता है। मगर पुराने लोग कोई थे पढ़े लिखे, कोई नहीं थे, लेकिन समझदार होता है। और ससुराल पक्ष निश्चित रूप से जो है इन लोगों का काफ़ी प्रभावशाली रहता है, अच्छा रहता है। वर्तमान समय में हल्के रूप से ये शनि से युक्त बनाते हुए नजर आ रहा है। और जब बृहस्पति शनि से युक्त बनाता है और शनि जो है इस तरह से दूषित और कमज़ोर अवस्था में रहे और उंगली में इस तरह से थोड़ा सा तिल का सा भाव हो, तो धन में जो है आदमी कई प्रयास कर ले, लेकिन धन में हमेशा किसी न किसी रूप में कमी का द्योतक होता है। भाग्य जो है पूरा सारे ग्रह साथ दे रहे हैं, लेकिन तो भी भाग्य जो है जिस तरह से उज्ज्वलतम स्थिति में आना चाहिए था, भाग्य को जिस तरह से किस्मत चमकनी चाहिए थी,
उस रूप में जो है नहीं है। और जीवन में जो खुशियाँ प्राप्त होनी चाहिए थी, उन खुशियों में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। एक इस तरह के तिल से, एक इससे, और इस तरह से जो है ये शनि से युक्त बना रहे हैं, और शनि इस तरह से जो है थोड़ा कमी महसूस करा रहा। सारा अच्छा खासा व्यक्तित्व है, मेहनती है, एक आदर्शवादी जीवन जी रहे हैं व्यक्ति, अच्छी भावनाओं के साथ चलता है, अच्छी सोच रखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस रूप से जो है उभर कर नहीं आ पा रहा है जीवन, जिस रूप से उभर कर आना चाहिए था। इसका मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपके हिम्मती स्वभाव को ये उंगली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर देखोगे यहाँ पे यश प्राप्ति का भी एक शानदार चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। और दूसरी बात है, एक सामान्य व्यक्ति से अच्छा खासा धन इन लोगों के पास रहता है। अगर ये लोग बहुत कम धन वाले भी होंगे, पर इतने तक हो जाते हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, अपने स्वाभिमानी की तरह जो है ऐसे व्यक्ति जीते हैं। और ताउम्र बुढ़ापे तक जो है ये लोग जो है सम्मान के साथ जो है अपने जीवन को जीते हैं, और इन लोगों के ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, और अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पे प्रसिद्धि पाते हैं, यश की प्राप्ति होती, यश इनकी हथेली में होता है। इस तरह से रेखा है, अच्छा है ये कहीं ना कहीं जो है कुर्सी दिलाने वाली, गद्दी दिलाने वाली, नेम और फेम दिलाने वाली रेखा है। लेकिन जिस तरह से सूर्य को पुष्टतम अवस्था में होना चाहिए था, इस तरह से पुष्टतम अवस्था में नहीं है। थोड़ा अगर कम भी होता तो चलता, लेकिन इतना अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है। ये वर्तमान में व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का व्यक्ति को पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जो है काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे विस्तार ये आप व्यापार कर रहे हो, उस तरह से विस्तार नहीं हो पाता है। इसके लिए हल्के रूप में अपनी जीवनचर्या बदलनी है, उसका वैज्ञानिक उपाय दूंगा, उसको कर लेना। निश्चित तौर पे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि तो होगी, लेकिन पैसों के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से वृद्धि होनी यहाँ पे तय है। एक छोटा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक पत्तीदार जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शनि के क्षेत्र में, बीच की उंगली के नीचे जड़ वाला भाग में। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होता है, कहीं ना कहीं जो है चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में ही हो, लेकिन रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित ऐसा व्यक्ति होता है। और जब बृहस्पति भी इस तरह से हो तो व्यक्ति इस क्षेत्र में जो है एक खोजकर्ता की तरह काम भी करने वाला होता है। तंत्र मंत्र का भी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, और इनकी जो भक्ति होती है एक सामान्य मनुष्य से कुछ हटकर होती है, और एक सामान्य जन इनकी जो है भक्ति को न तो सीख पाता है न जान पाता है। एक अलग तरह की भक्ति, एक अलग तरह की धार्मिक भावनाएं अच्छे रूप में, और एक जो है अलग तरह की उस परमात्मा को पाने की इच्छा इन लोगों के अंदर मौजूद होती है। वहीं हम अगर आपकी सबसे छोटी उंगली को देखें तो पहले पौर तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में हल्के रूप से यहाँ पे कमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन छोटी उंगली इस तरह से मुड़ रही है, धन के मामले में अलग नहीं सोचते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में अलग कुछ नहीं सोचते हैं। जैसे संसार सोचता है कि कर्म करें और धन जो है निश्चित रूप से मिलना चाहिए, इसके लिए जो है मन में सोच बैठी हुई है, और इसी और जो है मन मुड़ा हुआ है। इस तरह से जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम आपके बुद्ध को देखें, जैसी उम्र है उस हिसाब से जो है बुद्ध का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है। यहाँ पे ऊपर की तरफ रेखाएं भी हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एक व्यापारिक सोच रखे हुए होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होते हैं, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर होता है। सेवा भाव को भी ये रेखाएं दिखाती है।
दूसरी ओर अगर देखें, एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है, किसी न किसी रूप में एक से ज़्यादा भाषाएं देखता है, जानता है, सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखा जाए तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति होंगे। इस तरह से आपका बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियों में ऊपर की ओर जो है छोटी छोटी रेखाएं हर उंगली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके मित्रतापूर्ण व्यवहार को यहाँ पे दर्शाती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा मन में ज़्यादा रहेगी। इस चीज़ को ये स्थान बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम आपकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा बृहस्पति से मेल खा रहा है, बृहस्पति के गुण पड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति किसी न किसी रूप में दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी जीवन धारा का व्यक्ति होता है। और अगर देखा जाए तो आपका, अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें, मंगल का क्षेत्र भी आपका पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है। संकट के समय अपने मन को मजबूत रखते हैं, और कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जो मन को विचलित करे तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, मन को अडिग रखते हैं। और पराक्रम अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और ताउम्र ये पराक्रम आपका, ये एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा, और कायरता आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी। इस ओर जो है ये इशारा करता हुआ आपका ऊपरी मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी चंद्रमा को देखते हैं, बड़ा खूबसूरत ग्रह है ये कल्पना को बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है, सुंदर सोच के मालिक हैं, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में कितनी भी मजबूरियां आ जाए, कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी घटनाक्रम जो है जीवन में चले, तो भी मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत है तो मन तो मजबूत रहेगा ही, साथ साथ में जो आपका पाचन तंत्र है मोटे तौर पर जो है ये मजबूत रहने वाला है, और ताउम्र ये मजबूत रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और चंद्रमा की वजह से आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। चंद्रमा इस तरह से बहुत मजबूत है तो सकारात्मक सोच के मालिक होंगे, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। और इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, ये धर्म क्षेत्र, यात्रा क्षेत्र भी इसको कहते हैं। अपनी जीवन काल में इसने अच्छी खासी यात्रा का मौका भी आपको दिया होगा, और आगे भी जो है चांस बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर आ रही है, और पीछे यहाँ पे दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखो, जीवन में थोड़ी बहुत संघर्ष तो काफ़ी रहा है, परेशानियां भी रही हैं, लेकिन उन्नति भी निरंतर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे किए होंगे, और कहीं ना कहीं जो है बड़ी यात्रा का भी जीवन में मौका मिला होगा, और आगे जो है जीवन सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। इस ओर भी जो है आपकी जीवन रेखा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और अगर देखें, शुक्र पर्वत पे वर्टिकल लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपको आपके काम के प्रति जुझारूपन आपका बहुत अच्छा है, इस ओर इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि व्यक्ति अगर एक चीज़ के बारे में ठान ले तो जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करता है तब तक विश्राम नहीं लेता है। और जो व्यक्ति का एक्सपीरियंस है वो बड़ा सुंदर है, वो अनुभव जो है बहुत कुछ व्यक्ति को बता गया है, इस ओर दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे शुक्र का जो पर्वत है वो अच्छा उभार लिए हुए है। जीवन में शुक्र आपको जो है भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रखेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का साथ निश्चित रूप से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का भी सुख जो है आगे बहुत सुंदर मिलेगा, क्योंकि अभी मानसिक परेशानी, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे इस रूप में दिखाई तो दे रही है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा सुंदर रहने वाला है। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति हैं, और अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिर हैं, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से।
ये सभी आपके अंदर व्यापारिक गुण जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे जो जीवन रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये रेखाएं ये तो नहीं कह रही हैं कि आपको बहुत बड़ा व्यापारी बना लेंगे, लेकिन व्यापार की जो इच्छा है, व्यापारिक जो गुण है, ये आपके अंदर निश्चित रूप से अच्छी खासी मात्रा में रहेंगे। इस और यहाँ पे दिखाई देती हुई ये निश्चित रूप से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सूर्य पर्वत पर इस तरह से जो है वर्ग का निशान, ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि अगर आगे आप व्यापार करते हैं तो एक से ज़्यादा शहरों में आपका व्यापार निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। और उसके लिए आपको सूर्य को मजबूत, शनि को ठीक और शुक्र और मंगल को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका अच्छा फल जो है आपको मिलेगा। अगर भाग्य की रेखाएं देखें, एक से ज़्यादा भाग्य रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है पैसा के आगमन को बता रहा है। लेकिन एक निम्न मंगल से भी रेखा इसको काटती हुई दिखाई दे रही है, और हृदय रेखा पे कट का होना अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति किसी न किसी रूप में भावना के वशीभूत होकर अपने विकास को स्वयं अवरुद्ध कर सकता है, इस और विशेष ध्यान देना होगा। और ये भाग्य रेखाएं ये भी बताती हैं कि व्यक्ति जो है बहुत बड़ी कमाई ना भी करे, मगर इतनी कर सकता है जिससे वो संतुष्ट रह सके। इतनी कमाई वो कर सकता है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। लेकिन थोड़ी शनि के कारण थोड़ा सा खुशियों में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा मानसिक परेशानी, उलझन की स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन सभी का मैं विधिवत तरीके से आपको इसका निश्चित रूप से जो है उपाय भेजूंगा। उन उपायों को करने की कोशिश करें। अगर आपने सही ढंग से वो उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे होगा। इस और जो है आपकी हथेली जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा। और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने शुरू से अंत तक देख लिया, एक बार उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले। और जो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। एक बार फिर से नमस्कार।